हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू आयजा क्रिएशन। और आज हम एक नायरा कट कुर्ती बनाने जा रहे हैं और इसी के साथ साथ हमने स्ट्रेट प्लाजो भी रेडी किया है। तो चलिए नायरा कट कुर्ती बनाने के लिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमने ये जो फैब्रिक लिया है वो हमने 3 मीटर लिया है और ये हमारे टॉप का पार्ट है। इसकी लेंथ हमने यहाँ पे 16 इंच ली है और विड्थ जो इसकी हमने ली है वो 21 इंच ली है। तो आप यहाँ पे आपके चेस्ट के अकॉर्डिंग यहाँ पे इसकी विड्थ ले सकते हो। इसके बाद हम क्या करेंगे कि इसे 4 फोल्ड कर देंगे। तो कुछ इस तरह से हमें इसे फोल्ड करना है। इसके बाद हम मार्किंग करने के लिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम शोल्डर के लिए 6.5 इंच पे मार्क करेंगे और आर्म होल भी हम यहाँ पे 6.5 इंच लेंगे। तो इस तरह से हमने ये मार्किंग की। इसके बाद हम चेस्ट के लिए मार्क करेंगे, वो हम 10.5 इंच पे करेंगे और वेस्ट के लिए हम 9.5 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें ये मार्किंग करनी है। इसके बाद हम इन दोनों पॉइंटों को मिला देंगे। तो यहाँ पर हमें ये दोनों पॉइंटों को मिला देना है। साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि आर्म होल की गोलाई भी दे देंगे। ये हमारे बैक का आर्म होल है और फ्रंट का आर्म होल हमें 1/2 इंच अंदर की तरफ से कुछ इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा। इसके बाद हम नेक के लिए मार्किंग करेंगे। तो नेक की जो विड्थ है वो हम 3 इंच लेंगे और यहाँ पे हम फ्रंट की जो डेप्थ रहेंगी नेक की वो हम 6 इंच लेंगे और बैक के लिए 5 इंच लेंगे। तो इस तरह से सबसे पहले हम एक बॉक्स बना लेंगे ताकि जब हम मार्किंग करें तो हमें आसानी हो। तो हमने यहाँ पे एक बॉक्स बना लिया है। तो हम फ्रंट को कुछ इस तरह से शेप देंगे, थोड़ा सा यहाँ पे, और बैक के लिए हम सिंपली राउंड शेप देंगे। तो यहाँ पर हमने दोनों के शेप दे दिए हैं। इसके बाद हम यहाँ पे कट करेंगे। तो बैक का जो नेक है वहाँ से हम कट करेंगे। तो कुछ इस तरह से हमें ये कट कर लेना है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे कि जो बैक का पार्ट है उसे अलग निकाल कर रखेंगे और जो फ्रंट वाला नेक और आर्म होल है इसे भी हम यहाँ पे कट कर लेंगे। तो ये हमारे फ्रंट का पार्ट है और ये हमारे बैक का पार्ट है। तो ये दोनों पार्ट हमारे कट हो चुके हैं। साथ ही साथ हमें क्या करना है कि इसमें लाइनिंग ऐड करना है। तो हमें सेम इसी साइज़ की लाइनिंग भी कट कर लेना है। तो यहाँ पर हमने ये लाइनिंग भी सेम साइज़ की कट कर ली है। तो अब हमें इसके बाद स्टिचिंग के लिए स्टार्ट करना है। तो हम ये जो हमारा फ्रंट वाला पार्ट है इसे कुछ उल्टा रखेंगे और इसे बराबर से पहले हम सेट कर लेंगे और यहाँ पे इसकी नेक पर जो हमने शेप ड्रॉ किया है उसी शेप पर हम सिलाई लगा लेंगे। सेम हमें बैक पार्ट में भी करना है कि बराबर से पहले सेट कर लेना है और उसके बाद में नेक के शेप पर हमें सिलाई लगा लेनी है। तो मैं यहाँ पे आपको सिलाई लगा कर बताती हूँ। तो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है। अभी हमें क्या करना है कि यहाँ पे छोटे छोटे कट लगाने हैं ताकि जब हम इसे फ्लिप करें तो ये इजीली हमारा फ्लिप हो जाए। तो यहाँ पे हमने ये कट लगा लिए है। इसके बाद हमें इसे पलटना है। तो बराबर से इस तरह से हम यहाँ पे इसे पलट देंगे और हमें ये दोनों फैब्रिक को बराबर से करना है और इसके ऊपर हमें एक टॉप स्टिच लगानी है। तो नेक के ऊपर हम यहाँ पे एक टॉप स्टिच भी लगा लेंगे और साथ ही साथ हमें क्या करना है कि इन दोनों पार्ट को यहाँ पे जॉइन भी कर लेना है ताकि सिलाई में आसानी हो जाए। और साथ ही साथ जो फ्रंट की नेक है उसके लिए हमने ये लेस ली है। ये हमारी कॉटन की लेस है। तो हम सिंपल इस तरह से यहाँ पे ये लेस को अटैच कर देंगे कि ताकि हमारी नेक का शेप बन जाए। तो मैं ये दोनों पार्ट आपको रेडी करके बताती हूँ। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये लेस अटैच कर ली है और यहाँ पर हमने शोल्डर को भी अटैच कर लिया है। इसके बाद हमें स्लीव्स के लिए कट करना है। तो यहाँ पर हम स्लीव्स कट करेंगे। तो उसके लिए हमने यहाँ पे ये एक फैब्रिक लिया है। ये हमारा 2 पार्ट में है। अभी इसे हम इस तरह से 4 पार्ट में करेंगे और सबसे पहले हमें इसे बराबर से बिछा देना है। इसके बाद मैं आपको इसकी लेंथ बता दूँ कि इसकी लेंथ हमने 8 इंच ली है और विड्थ जो हमने ली है वो हमने 10 इंच ली है। तो अभी हम मार्किंग के लिए स्टार्ट करेंगे। तो यहाँ पे हम ये जो विड्थ लेते हैं स्लीव्स की वो हम आर्म होल में 2.5 इंच एक्स्ट्रा लेते हैं। तो इसलिए हम यहाँ पे 9 इंच पे मार्क करेंगे और साथ ही साथ हमने जो डाउन देना है वो भी हमें 2.5 इंच ही देना है। और यहाँ से इस तरह से आप पहले एक स्ट्रेट लाइन खींच लें ताकि स्लीव्स का जो शेप है वो देने में आपको आसानी हो। तो इस तरह से हमें ये शेप दे देना है स्लीव्स का।
अभी हम क्या करेंगे कि जो बॉटम है वो हम 8 इंच पे मार्क करेंगे। तो इस तरह से हमें ये 8 इंच पे मार्क करना है और दोनों पॉइंटों को ज्वाइन कर लेना है और मार्किंग पे ही हम कट भी कर लेंगे। तो हमने ये कट कर लिया है। अभी हम सेंटर में भी एक कट लगा देंगे ताकि हमें पता चले कि इसका सेंटर कौन सा है। इसके बाद हमें क्या करना होता है, फ्रंट पार्ट काटने के लिए दोनों सीधी साइड अंदर की तरफ रखनी होती है या दोनों उल्टी साइड अंदर की तरफ रखनी होती है। फिर इसके बाद में हम 1/2 इंच अंदर की तरफ इस तरह से मार्क करेंगे और यहाँ पे इसे कट कर लेंगे। तो ये हमारा जो पार्ट होगा वो हमारा फ्रंट का होगा। इस तरह से स्लीव्स कट करने से हमारी स्लीव्स का शेप अच्छा आता है। इसके बाद हम क्या करेंगे कि बॉटम में एक पट्टी लगाएंगे यहाँ पे स्लीव्स के। तो यहाँ पे मैं ये आपको पट्टी का साइज़ बता देती हूँ स्ट्रिप का। तो हमने इसकी जो लेंथ ली है वो हमने 5 इंच ली है और विड्थ हमने 13 इंच ली है। तो इसके बाद हमें सेंटर में एक कट लगाना है। तो सबसे पहले हम एक सेंटर में कट लगा देंगे और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि यहाँ पे स्लीव्स के भी सेंटर में एक कट लगा देंगे ताकि जब हम प्लेट लें तो हमें समझ आ जाए कि इसका सेंटर कौन सा है। तो इस तरह से हमें सेंटर से सेंटर मिलाना है और यहाँ पे हमें छोटी छोटी 2 या 3 प्लेट लेनी है। हमारा फैब्रिक जो है वो एक्स्ट्रा नहीं है ज़्यादा, सिर्फ थोड़ा ही है, तो इसलिए हम ये 2 या 3 प्लेट लेंगे। अगर आपको ज़्यादा प्लेट चाहिए तो आप एक्स्ट्रा फैब्रिक लें और इसके बाद यहाँ पे हम सिलाई लगा देंगे। इसी तरह से हमें दोनों, तो यहाँ पर हमने ये सिलाई लगा ली है और छोटी छोटी प्लेट्स भी ले ली है। अब हमें क्या करना है कि ये कपड़े को हमें इस तरह से थोड़ा सा अंदर की तरफ फोल्ड करते हुए फिर से इसके ऊपर एक सिलाई लगा लेनी है। और साथ ही साथ हम क्या करेंगे कि इसके ऊपर ये जो हमने लेस नेक पे लगाई थी वही लेस हम स्लीव्स के इस तरह से पैटर्न बनाने के लिए भी लगाएंगे। और ये पैटर्न रेडी होने के बाद हम क्या करेंगे कि जिस तरह से नॉर्मली हम स्लीव्स अटैच करते हैं सेम उसी तरह से हमें यहाँ पे स्लीव्स अटैच करनी है। तो जो हमने एक्स्ट्रा पार्ट काटा था स्लीव्स का वो हम फ्रंट साइड में रखेंगे और इस तरह से सेंटर मिलाते हुए हम पूरे में सिलाई लगा लेंगे। तो दोनों तरफ हमें सेम इसी तरह से करना है। तो यहाँ पे आप देख ही सकते हो कि हमने ये जो लेस है उसे भी अटैच कर लिया है और साथ ही साथ यहाँ पर पूरे में भी हमने सिलाई लगा ली है दोनों तरफ। अब इसके बाद हम इसका बॉटम रेडी करेंगे। तो यहाँ पे हमने बॉटम के लिए ये हमने 4 पार्ट में हमारा फैब्रिक लिया है। मैं आपको इसका मेजरमेंट बता देती हूँ। यहाँ पे इसकी जो लेंथ है वो हमने 31 इंच ली है और जो इसकी विड्थ है वो हमने 42 इंच ली है। तो सिंपल हमें क्या करना है कि यहाँ पे एक फैब्रिक का पीस लेना है और यहाँ पे हम इस तरह से यहाँ 5 इंच पे एक मार्क करेंगे और ये जो हमारे निशान है इसी के बीच में हमें प्लेट्स डालनी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि यहाँ पर यहाँ तक सिलाई लगाएंगे और यहाँ से हम प्लेट डालना स्टार्ट करेंगे। तो इस तरह से हमें छोटी छोटी प्लेट डालनी है। तो इस निशान तक हमें ये प्लेट डालनी है। सेम हम इस वाले साइड में भी सेम इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर आप देख ही सकते हो कि हमने ये प्लेट्स जो निशान लगाया था उसके बीच में प्लेट्स डाली है दोनों साइड में, फ्रंट और बैक के। इतना पोर्शन हमने छोड़ दिया है। अब इसके बाद हमें क्या करना है कि जो हमारी फिटिंग वाली सिलाई है वो हमें लगानी है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि फैब्रिक को बराबर से इस तरह से पकड़ते हुए सेट कर लेंगे और यहाँ पे हम जितना हमारा हिप का साइज़ रखना चाहते हो, मतलब जहाँ तक हमें सिलाई रखनी होती है तो वहाँ तक हम सिलाई रखेंगे। तो हम 3-4 इंच एक्स्ट्रा लेंगे हमारा जो टॉप का पार्ट है उससे और यहाँ पर हम कुछ इस तरह से निशान लगा देंगे। तो हमें यहाँ से लेके यहाँ तक पूरे में सिलाई लगा देनी है। तो दोनों साइड में हम सेम इसी तरह से करेंगे। तो यहाँ पर हमने ये फिटिंग वाली सिलाई लगा ली है। जितने निशान हमने लगाया था उतने निशान तक हमने ये सिलाई लगाई है। इसके बाद हमें यहाँ पे ये चाक बनाने हैं। तो कुछ इस तरह से हम ये चाक रेडी करेंगे। दोनों साइड में हमें इसी तरह से फोल्ड करना है और ये चाक रेडी कर लेने हैं और साथ ही साथ हम इसके बॉटम में भी कुछ इस तरह से सिलाई लगा देंगे। तो मैं ये आपको पूरा रेडी करके बताती हूँ।
तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमने ये चाक बनाकर भी रेडी कर लिया है। अब इसके बाद हमें फाइनल में क्या करना है कि ये जो लेस है हमारी, इसे हमें अटैच करना है। तो यहाँ पे हमें जहाँ से हमारा टॉप पार्ट ख़त्म होता है वहाँ से हमें ये लेस लगाने के लिए स्टार्ट करना है। तो हमें ये एंड तक लगानी है। दोनों साइड में हम सेम इसी तरह से लेस अटैच करेंगे। तो मैं इस कुर्ती का आपको फाइनल लुक बताती हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि हमारी ये नायरा कट कुर्ती बनके तैयार है, जो हमने कितने सिंपल तरीके से आपको बताई है। अगर आपको हमारा ये सिंपल सा मेथड पसंद आता है तो हमारे इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल ना भूलें। और इसी के साथ साथ हम स्ट्रेट प्लाजो भी रेडी करेंगे। इसके वीडियो का लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, तो वहाँ पर जाकर आप चेक कर सकते हो कि हमने ये प्लाजो भी किस तरह से रेडी किया है। तो यहाँ पर ये पैटर्न आप देख ही सकते हो कि कितना सुंदर लग रहा है। वीडियो पूरा देखने के लिए थैंक यू।